तो हमने वन डायमेंशनल मोशन के ग्राफ्स ड्रॉ करना सीख लिए। और इन जनरल हमने जो बेसिक डेफिनेशंस थी, यानी एवरेज वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इन डेफिनेशंस को भी देख लिया। लेकिन ये डेफिनेशन हमने जनरली थ्री डायमेंशंस के लिए की थी, यानी वेक्टर फॉर्म में उनको डिफाइन किया था। तो अब हम फाइनली आते हैं वन डायमेंशनल काइनेमेटिक्स की तरफ, यानी वन डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोशंस की तरफ। और क्योंकि हमारा चैप्टर भी वन डायमेंशनल मोशन के रिलेटेड है, तो इट्स जस्ट gonna be the same thing which you have already studied, like the definition of velocity and acceleration, but this time we are specifically gonna write it for one dimensional motion. तो जो पहली डेफिनेशन है हमारे पास, वो है एवरेज स्पीड की। और एवरेज स्पीड आप पहले देख चुके हैं। तो एवरेज स्पीड को हमने कैसे डिफाइन किया था कि पार्टिकल जितना डिस्टेंस कवर करता है किसी भी टाइम में, उसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। ये एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। मैं स्पीड इस केस में इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि हम सिर्फ एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, या सिर्फ वाई एक्सिस, या सिर्फ जेड एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो किसी खास एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, विच मेक्स इट वन डायमेंशनल। तो इसलिए अब चूंकि हमें डायरेक्शन पता है कि अगर पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन हमें पता है कि वो एक्स एक्सिस की जानिब है। तो हम इन जनरल अब इस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो जो एवरेज स्पीड की डेफिनेशन है, उसको हम डिफाइन करते हैं वी एवरेज along x axis equals टोटल डिस्प्लेसमेंट विच इज डेल्टा एक्स, या टोटल डिस्टेंस आप कह लें, क्योंकि वन डायमेंशन है, इट डजेंट मैटर, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। और ये अगर हमारे पार्टिकल ने कुछ इस तरह की मोशन परफॉर्म की है कि अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, यानी ये हम कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर दें, और ये एक्स एक्सिस है टुवर्ड्स राइट। और अगर इनिशियली हमारा पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट के ऊपर था, लेट मी चेंज कलर, अगर इनिशियली वो इस पॉइंट के ऊपर था, फाइनली वो इस पॉइंट के ऊपर पहुंचा है, और जब वो इस इनिशियल पॉइंट के ऊपर था, तो हम कहते हैं कि उसकी जो पोजीशन थी x1 थी। पोजीशन x1 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। और इस वक्त जो टाइम था वो t1 था। फिर चूंकि पार्टिकल अब मूव कर रहा है, या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इस पॉइंट पे पहुंच के उसकी जो पोजीशन है वो x2 हो गई है, और इस वक्त जो टाइम है वो t2 हो गया है। यानी जो टोटल टाइम लगा है पार्टिकल को इस पोजीशन x1 से x2 तक जाने में, वो डिफरेंस है इस टाइम का, यानी t2 माइनस t1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पोजीशन जो है वो अब आ जाएगा डिफरेंस x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है अलोंग x एक्सिस। ठीक है, इन दोनों जो ये जो इक्वेशन है, इसको आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे कुछ बातें हैं नोट करने वाली, और उनके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है इसलिए इनको रिवाइज करना ज़रूरी है। और पहली बात जो है वो ये है कि जो एवरेज जो बिहेवियर है पार्टिकल का, यानी एवरेज वेलोसिटी जो है, वो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। उन दो पॉइंट्स के दरमियान, x1 और x2 के दरमियान, इन दो पॉइंट्स के दरमियान पार्टिकल क्या करता रहा है वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी। तो जो पार्टिकल की मोशन का बिहेवियर है, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। अब जो दूसरी चीज नोट करने वाली है वो ये है कि अगर हमारे पास डेल्टा वी जो है ये जीरो से ज्यादा हो, यानी पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब है कि डेल्टा एक्स पॉजिटिव है। क्यों? ये हमें बता रहा है कि अगर डेल्टा वी जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो, तो इसका मतलब है डेल्टा एक्स ग्रेटर देन जीरो है। उसकी रीजन ये है कि जो डेल्टा टी है वो हम हमेशा ही जीरो से ज्यादा लेंगे।
क्यों हम जीरो से ज्यादा लेंगे या हम क्यों ऐसा कह सकते हैं, उसकी रीजन ऑब्वियस है कि जो टाइम है वो हमेशा ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में गुजरता है। आप कोई भी टाइम पिक करें, उसको टाइम यानी T1 को जीरो वैल्यू दें या कोई भी नॉन जीरो वैल्यू दें, जो T2 होगा वो उसके बाद ही आएगा। अगर आप T1 को 10 वैल्यू देते हैं 10 सेकेंड्स, तो T2 जो है वो 10 से ज्यादा होगा। तो जब आप T2 माइनस T1 लेंगे यानी डेल्टा टी कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमेशा ही जीरो से ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब है कि आप अगर इस इक्वेशन में जो डेल्टा टी है वो पॉजिटिव है, तो जो वी का साइन है, एवरेज स्पीड का साइन है, वो डेल्टा एक्स के साइन के ऊपर डिपेंड करेगा। सही है। तो बल्कि इसको मुझे वी लिखना चाहिए, डेल्टा वी नहीं लिखना चाहिए। तो जो वी का साइन है वो एक्स के साइन के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि पोजीशन में कितनी चेंज आ रही है डेल्टा एक्स के साइन के ऊपर। ठीक है। अब डेल्टा एक्स का साइन हमें क्या बताता है, आप यहाँ पे अगर गौर करें इस डायग्राम के ऊपर, तो पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अब अगर डेल्टा एक्स जो है वो जीरो से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। तो ये हमें बताएगा कि मूव्स पार्टिकल मूव्स टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह अगर जो v है, जो दूसरा पॉइंट नोट करने वाला है, अगर जो v है वो जीरो से कम हो, तो इसका मतलब है कि डेल्टा x जो है वो जीरो से कम है। सही है। अ, दूसरे अल्फाज में हम ये कहेंगे कि जो x2 है उसकी वैल्यू जो है वो x1 से कम है। x2 की वैल्यू x1 से किस किस तरह कम हो सकती है, वो आप इसी डायग्राम से इस तरह देख सकते हैं कि अगर पार्टिकल बजाय राइट की जाने मूव करने के लेफ्ट की जाने मूव कर रहा हो, और हमारा जो पॉइंट x2 है वो इधर हो, तो अब आप देख सकते हैं कि x2 जो है वो ओरिजिन से राइट पे है, यानी उसकी वैल्यू कुछ पॉजिटिव नंबर होगी। और x2 जो है, सॉरी, x1 जो है वो ओरिजिन से राइट पे है, और x2 जो है वो ओरिजिन की लेफ्ट पे है, यानी उसका वैल्यू जो है वो कुछ नेगेटिव नंबर है। सही है। तो जो x2 माइनस x1 लेंगे वो हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा। और आप इस जो मैंने ये एरो ड्रा किया इससे देख सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है वो अब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये आपको पार्टिकल की डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन देता है। तो इसका मतलब है पार्टिकल, लेट मी यूज द सेम कलर, ग्रीन। सो पार्टिकल is moving towards minus x axis. Let me write it like this, negative x axis। ठीक है। तो ये जनरल ऑब्जर्वेशंस हैं जो इस डेफिनेशन से हम ले सकते हैं। और इसकी आप एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। आपके पास जो जहाँ पे जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि डेल्टा एक्स पॉजिटिव है या डेल्टा एक्स नेगेटिव है, यानी जीरो से ज्यादा या जीरो से कम है, ये उसकी चेंज की बात हो रही है, डेल्टा एक्स की बात हो रही है, x2 या x1 की बात नहीं हो रही। x2 या x1 इंडिविजुअली पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डेल्टा एक्स की बात कर रहे हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। Let's take the example, and let's take x1 equals -8 and x2 equals -4. Similarly, we can take another value, or x1 equals -3 and x2 equals +1। ठीक है। अब आप देखें कि मैंने पहली जो वैल्यू सेट लिया है, वैल्यूज का सेट लिया है x1 और x2, उसमें x1 -8 है। ऑफ कोर्स यूनिट्स इसके डिस्टेंस के यूनिट्स होंगे, डोंट वरी अबाउट यूनिट्स। और x2 जो है वो -4 है।
और अब इन दोनों का आप जब डिफरेंस लेते हैं यानी x2 माइनस x1 लेते हैं तो जो डिफरेंस है वो +4 आता है, और नीचे वाले केस में भी ऐसा ही होता है। तो इन दोनों का जब आप डिफरेंस लेंगे तो जो डेल्टा x आएगा वो किसके इक्वल आएगा, +4 के इक्वल आएगा, एंड दिस इज व्हाट आई मेंट। ठीक है, ये +4 का मतलब है कि जो डेल्टा v है, जो जो डेल्टा x है, ये 0 से ग्रेटर है, और इसका मतलब है कि v 0 से ग्रेटर है, और दूसरे अल्फाज में इसका मतलब है कि पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस। दिस इज व्हाट आई मेंट जब मैं कहता हूँ कि पार्टिकल पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है या नेगेटिव x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये x1 या x2 की इंडिविजुअल वैल्यूज पे नहीं डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन डेल्टा x जो कि डिफरेंस है वैल्यूज का। ठीक है, जो दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास वो इंस्टंटेनियस स्पीड की है, और इंस्टंटेनियस स्पीड हम कर चुके हैं। ओके, अगेन माय कैनवास इज नॉट मूविंग, लेट मी ट्राई टू मूव इट अप। ओके, दिस विल वर्क फॉर नाउ। सो द सेकंड डेफिनेशन है वो है इंस्टंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। सही है, और इंस्टंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन भी हम देख चुके हैं पहले। उसको हम क्या करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं एवरेज की। तो एवरेज हमारे पास थी वी एवरेज अलोंग एक्स एक्सिस थी डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो इससे इंस्टंटेनियस हम लेते हैं, और इंस्टंटेनियस को आप सिर्फ v से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, तो ये बन जाएगा वी एक्स। लेट मी मेक इट अ लिटिल बिट बिगर। सो ये बन जाएगा वी एक्स, और ये इक्वल किसके आएगा, अब हमने लिमिटिंग वैल्यू लेनी है, यानी टाइम इंटरवल जो है उसको बहुत स्मॉल कर देना है, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी। और इसको हमने डिफाइन किया था कि इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है इंस्टंटेनियस वेलोसिटी की, और ये चीज हम पहले ग्राफ्स में देख भी चुके हैं। ये बिल्कुल, ये वाली जो चीज है इसको हमने कहा था कि ये स्लोप है एक्स टी ग्राफ का। ठीक है, कि अगर आप जो हम ग्राफ ले रहे थे एक्स 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 को वाई एक्सिस के ऊपर और टी को एक्स एक्सिस के ऊपर दे रहे थे, तो ये डी एक्स बाई डी टी जो है ये सिर्फ स्लोप है। तो एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। मिसाल के तौर पे हमने इस तरह की मैथमेटिकल फॉर्म ली थी, x इक्वल्स ए प्लस बी टी। सही है, और जब हमने x इक्वल्स ए प्लस बी टी का ग्राफ ड्रॉ किया था तो ये कुछ इस तरह आया था। टाइम को हमने लिया था x एक्सेस के ऊपर। okay, the line is not straight, let me make it a little bit straight. So this is okay, this is good. This was t axis and this was एक्स एक्सिस। ठीक है, और जब हमने इसका स्लोप ड्रॉ किया था तो हमने कहा था कि एक्स जो ये गिवन है, ये वाला एक्स, इसका ग्राफ इस तरह का आता है। पर जहाँ पे ये वाई एक्सिस को कट करता है, इसको हमने कहा था कि ये वो कांस्टेंट वैल्यू है जो यहाँ पे हमने ए से रिप्रेजेंट की है। ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब हमने कहा था कि अब हम अगर इस इक्वेशन का स्लोप लेते हैं तो बिल्कुल ये डेफिनेशन अप्लाई करें तो ए का डेरिवेटिव 0 आएगा और बी टी का डेरिवेटिव सिर्फ बी आएगा, जिसका मतलब था कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जो हमारे पास वी टी का कर्व आया था वो इस तरह का आया था, पैरेलल टू टाइम एक्सेस, और ये वाली जो वैल्यू थी इसको हमने कहा था बी, और ये वेलोसिटी की वैल्यू है, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। तो इट्स द सेम थिंग जो हम पहले भी कर चुके हैं। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन की, वो है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, और बिल्कुल जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया है, हम एवरेज एक्सेलरेशन को भी वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, और किसी
टाइम टी के ऊपर, लेट्स कॉल इट इनफैक्ट T1, उसकी जो वेलोसिटी है वो v1x है। सो दिस इज v1x, जो उसकी वेलोसिटी है वो v1x है। और कुछ टाइम गुजरने के बाद, जिसको हम टाइम T2 कहते हैं, उसकी जो वेलोसिटी है वो v2x हो जाती है। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन आप इधर से डिफाइन करते हैं, ए एवरेज अलोंग एक्स एक्सिस, ये किसके बराबर था? v2x माइनस v1x डिवाइड बाई T2 माइनस T1। और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा टी। सही है। और बिल्कुल वही पॉइंट्स वैलिड आएंगे जो हमने ऊपर कुछ रिमार्क्स दिए थे डिस्प्लेसमेंट के केस में, कि अगर हमारे पास पहला पॉइंट जो हम यहाँ से अखज करते हैं वो ये था कि ये एक्स जो है, अगर वो जीरो से ज्यादा है तो इसका मतलब है डेल्टा वी जो है वो जीरो से ज्यादा है। और इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है वो किधर मूव कर रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सही है। क्योंकि डेल्टा टी जो है, जिसको हम उसको जैसे डिफाइन कर रहे हैं, उसको हम पॉजिटिव ही लेंगे। जो गैप है T2 माइनस T1 वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट है वो भी वही है जो हमने ऊपर एवरेज वेलोसिटी के केस में दिया था, और वो था कि अगर ए एक्स जो है वो जीरो से कम है तो इसका मतलब होगा कि जो डेल्टा वी है वो जीरो से कम है। और इसका मतलब है कि जो पार्टिकल है वो अब किधर मूव कर रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सेस की तरफ। सही है। और एक और बात यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सेस की को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रिपीट कर दूं कि जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो जब भी वेक्टर क्वांटिटीज में प्लस या माइनस आता है, मिसाल के तौर पे अगर एक्सेलरेशन जो है, let's take an example here, and example is if ax equals minus 20 meters पर सेकेंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन के यूनिट है, तो इसमें ये जो नेगेटिव साइन है ये वाला, ये नेगेटिव साइन ये डायरेक्शन को बता रहा होगा। ठीक है। एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड आप 20 ही लेंगे। जो पॉजिटिव या नेगेटिव है वो डायरेक्शन को बताता है कि पार्टिकल टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है या टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। और आपको यहाँ पे ये बात ज़हन नशीन कर देनी चाहिए कि जो एक्सेस हैं, पॉजिटिव एक्स जो है वो टुवर्ड्स राइट डिफाइन करना इस जानिब, और पॉजिटिव वाई अपवर्ड डिफाइन करना, ये हमारी चॉइस है। हम अपनी मर्जी से कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज जो हैं एक्सेलरेशन की या वेलोसिटी की या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की इन जनरल, ये उस चॉइस के ऊपर डिपेंड करेंगी। बट बी श्योर के जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज हैं ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। सही है। इसका कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आल्दो आप देख सकते हैं कि -10 और -20 में अगर नेगेटिव जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 20 स्टिल 10 से ज्यादा है। बट स्टिल जो नेगेटिव साइन है इट स्ट्रिक्टली कॉरेस्पॉन्ड्स टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ से अब हम फाइनली इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइन कर सकते हैं, जो फोर्थ चीज है, और वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और बिल्कुल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो एवरेज एक्सेलरेशन की लिमिटिंग वैल्यू होती है। अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को ए एक्स से रिप्रेजेंट करें तो ये क्या बनेगी? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो जो एवरेज वैल्यू होता, जो लिमिटिंग वैल्यू होती है एवरेज वेलोसिटी की,
उसको हम क्या कहते हैं, सॉरी, जो एवरेज एक्सेलरेशन की लिमिटिंग वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इसको आप लिख सकते हैं डी वी डिवाइड बाई डी टी। और चूंकि एक्स डायरेक्शन में मोशन है तो आप डी वी एक्स लिख रहे हैं, और ये जो वी एक्स है ये हम यहाँ ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। ओके, माई कैनवस इज अगेन नॉट मूविंग जी। और वी एक्स जो है वो यहाँ पे हम पहले ही ये देखें यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं। तो वी एक्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, तो एक्सेलरेशन जो है, जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और फाइनली ये चीज़ भी हम पहले देख चुके हैं, आप देख लें कि जो डेरिवेटिव है हम उसको हमेशा ही कहते हैं कि वो स्लोप होता है। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो वेलोसिटी का है, तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। और उसके लिए जो हमने इक्वेशन लिखी थी पोजीशन की, लेट मी क्विकली रिव्यू दैट। तो हमारे पास जो एक्स ऑफ टी था वो किसके इक्वल था, ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर्ड। और इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जो एक्स टी ग्राफ था वो कुछ इस तरह का था, टी एक्स। तो जो एक्स टी ग्राफ था वो इस तरह का आता था, ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू थी ए। सही है। इससे जब हम वी टी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वी जो है वो एक्स का स्लोप है, यानी डेरिवेटिव है। तो जब हमने वी टी ग्राफ ड्रॉ किया था तो जब हम ईस्ट का डेरिवेटिव लेते हैं तो ए का डेरिवेटिव जो है वो जीरो आता है क्योंकि ये कांस्टेंट है। सही है। बी टी का डेरिवेटिव सिर्फ बी आएगा, और सी टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव हाफ टू सी आया, टू सी टी आएगा। सही है। तो जो उसको हमने ड्रॉ किया था कर्व को, वो कुछ इस तरह का बना था, यानी वेलोसिटी जो थी वो चेंज हो रही थी टाइम के साथ। और ये जो स्टार्टिंग वैल्यू है ये क्या है, इसकी बी है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। और फाइनली एक्सेलरेशन हमने देखा था कि एक्सेलरेशन का कर्व जो आया था, यानी ए टी ग्राफ जो हमारे पास आया था, टाइम एक्सेलरेशन, वो इसका सेकंड डेरिवेटिव बनता है। और सेकंड डेरिवेटिव में हमारे पास सिर्फ ये टर्म नॉन जीरो आती है जो टू सी आती है। तो हम ए टी का जो कर्व है वो यूं ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एंड दिस वैल्यू इज टू सी। ठीक है। तो ये चीजें हम ग्राफिकली पहले देख चुके हैं, तो अब स्पेसिफिकली हम वन डायमेंशनल मोशन में उनकी मैथमेटिकल फॉर्म भी देख रहे हैं कि ये कैसे आती है। सही है। एक फाइनल रिमार्क आज के लेक्चर में, अब फाइनल रिमार्क ये है कि जो एक्सेलरेशन है, देखें आप यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी से आ रहा है। ठीक है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में वेलोसिटी आ रही है, तो इट्स इट्स स्ट्रेट के आप ये शायद एक्सपेक्ट करें कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस हैं वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेंगी। यानी एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। एंड लेट मी गिव एन एग्जांपल, फैक्ट लेट मी गिव द रिमार्क first, and the remark is the A may be positive or negative independent of V. So acceleration may be positive or negative independent of the value of velocity। ठीक है। और इसकी मैं एक क्विकली एग्जांपल दूं आपको। एग्जांपल इज, फर्ज करें कि हमारे पास कोई एलिवेटर है। लेट मी ट्राई टू मेक एन एलिवेटर। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग बट वी कैन मेक अ स्केच एंड प्रिटेंड दैट इट्स एन एलिवेटर। हम कम से कम प्रिटेंड तो कर सकते हैं। तो फर्ज करें कि ये जो पर्पल या पिंक या जो भी कलर है, फर्ज करें ये एलिवेटर है और ये ऊपर की जानिब जा रहा है। सही है। एंड लेट मी से कि ये ऊपर की जानिब जा रहा है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। सो इट्स लाइक गोइंग अप बट v is decreasing।
तो इस सिनेरियो में जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ए जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और जो वी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो अगर हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो कुछ ऐसे डिफाइन कर लें कि पॉजिटिव एक्स टूवर्ड्स राइट है और पॉजिटिव वाई जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अब हम देख सकते हैं कि सॉरी, ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये वेलोसिटी है। तो अब हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, जिसको हम कह लें कि वो पॉजिटिव है, और जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, यानी वो उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। और बिल्कुल इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल ये ले सकते हैं दूसरे सिनेरियो में कि अगर हमारा एलिवेटर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज द एलिवेटर, ओके, एंड एलिवेटर इज गोइंग डाउन, और इसकी अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेट मी एक्चुअली आल्सो राइट दिस इन कैप्शन, एलिवेटर, एलिवेटर लिफ्ट को ही कहते हैं, एलिवेटर इज गोइंग डाउन with डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो उस केस में अब वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों है, तो जस्ट सी के जो एलिवेटर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी तो उसी डायरेक्शन में है जिधर वो स्टिल मूव कर रहा है, लेकिन चूंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो जो चीज वेलोसिटी को कम या ज्यादा करती है वो एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर डिक्रीज हो रही है तो वो मूव तो अभी भी फॉरवर्ड कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, यानी इस केस में डाउनवर्ड, लेकिन वो डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है उसके ऊपर एक्सेलरेशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। दिस इज एग्जैक्टली द सिचुएशन जब आप चलती हुई कार को ब्रेक लगाते हैं, तो कार मूव तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही कर रही होती है, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही होती है। दैट्स व्हाट मींस टू बी ब्रेकिंग। तो इस सिनेरियो में तो अब हम देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो जरूरी नहीं है कि वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करे, यानी उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। दे कैन हैव, they are totally independent of each other, they can have any direction irrespective of the direction of one or the other.